क्वेश्चन नंबर 33, द बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज एट 31 मार्च 2023 वॉज। यहाँ पर देखिए XYZ तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:1। जेड डाइड ऑन 31 जुलाई 2023। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, यहाँ पर बताया कि गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। सेकंड, डिजीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर, मतलब मरने वाले पार्टनर को मरने की डेट तक का जो फर्म के प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा वो दिया जाएगा और ये कैलकुलेट किया जाएगा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। द एसेट्स हैव बीन रिवैल्यूड एज, यहाँ पर एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया गया है। स्टॉक 10,000 का हो गया है, डेटर्स 15,000, फर्नीचर 1,500, प्लांट एंड मशीनरी 5,000, बिल्डिंग 35,000। अ बिल रिसीवेबल फॉर 600 वॉज फाउंड वर्थलेस, तो इसके लिए हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अ सम ऑफ 12,233 was paid immediately to Jet's executor and the balance to be paid in 2 equal annual installment together with interest at 10% per annum on the amount outstanding। तो यहाँ पर हमें जनरल एंट्री देनी है और जेट का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। यहाँ पर जो जेट के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पैसा गया है वो 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 10% इंटरेस्ट इंक्लूड करके। तो देखिए शुरुआत करते हैं। किसी पार्टनर की डेथ होने पर सबसे पहले हमें ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं। तो सबसे पहला काम होता है कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो अब हम पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर हैं XYZ और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। यहाँ पर जेड की डेथ हो गई है 31 जुलाई 2023 को। देखिए इसके जेड की डेथ के बाद जो एक्स और वाई है उसका नया रेशियो या गेनिंग इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो उस कंडीशन में जो न्यू और गेनिंग रेशियो होता है रिमेनिंग पार्टनर्स का वो वही होता है जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो आप देखिए एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो है 3 और 2। तो ये पहला काम हो गया। इसके बाद हमें करना होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हम पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें से जो डिजीज पार्टनर होता है उसको इसका हिस्सा दिया जाता है। तो पहले हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम जनरल एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो हमें 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, उनका हम पहले एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला तो वो आ रहा है 15,000 रुपये। इसी के 3 ईयर परचेस के बराबर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो फॉर्म की गुडविल आ गई 45,000। देखिए ये पूरी फॉर्म की गुडविल है। इसमें से जो डिजीज पार्टनर है जेड उसका हिस्सा निकालेंगे। देखिए जेड 1/6 का पार्टनर है तो इसके हिस्से की गुडविल हो गई 7,500। अब ये 7,500 रुपये इसे दिया जाएगा और ये 7,500 रुपये एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा। एंट्री होगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 7,500 जेड के में सीआर होगा और ये गेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो में डीआर किया जाएगा। अब देखिए एक्स और वाई का गेनिंग रेशियो है 3 और 2, तो 3 और 2 में ये होगा डीआर, तो 4,500 और 3,000। तो देखिए हमारा गुडविल वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होता है रिजर्व P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करना। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन से रिजर्व P&L या डेफर्ड एक्सपेंस दिया है। तो सबसे पहले ये देखिए जनरल रिजर्व दिया है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि एक डेफर्ड एक्सपेंस है वो दिया हुआ है, तो इसे भी हम राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो पहले हम जनरल रिजर्व बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू XYZ 6,000 रुपये का जनरल रिजर्व है। इनका जो ओल्ड रेशियो है 3:2:1 उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3,000, 2,000 और 1,000। और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है उसे राइट ऑफ करेंगे तो उसमें एंट्री होगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइस कैपिटल अकाउंट डीआर, जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 6,000 रुपये का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। इनके ओल्ड रेशियो 3:2:1 में हम इसे राइट ऑफ करेंगे तो 3,000, 2,000 और 1,000। तो ये देखिए हमारा तीसरा स्टेप भी हो गया। चौथे में हमें IFR और WCR का एडजस्टमेंट करना होता है। IFR तो नहीं दिया है लेकिन WCR का बैलेंस दिया हुआ है 6,000 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई क्लेम होने की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 है ये फ्री है, इसे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा।
इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू XYZ। 6,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इनके ओल्ड रेशियो 3:1 में हमने इसे बांट दिया। तो ये हमारा चौथा स्टेप भी हो गया। इसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हम देखते हैं कौन सी एसेट लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए यहाँ पर स्टॉक का वैल्यूएशन 10,000 रुपये हुआ है, बुक वैल्यू 9,000 है, तो 1,000 का फायदा हो रहा है। रिवैल्यूएशन में CR, डेटर्स 15,000, बुक वैल्यू 16,000 है, 1,000 का नुकसान, रिवैल्यूएशन में DR होगा। फर्नीचर 1,500 का हो गया, बुक वैल्यू 2,000 है, 500 का नुकसान है, रिवैल्यूएशन में DR होगा। प्लांट एंड मशीनरी 5,000, बुक वैल्यू 6,500, ये भी नुकसान है, रिवैल्यूएशन में DR होगा। बिल्डिंग 35,000, बुक वैल्यू 30,000 है, 5,000 का गेन है, रिवैल्यूएशन में CR होगा। ये बिल रिसीवेबल एसेट है हमारी, जो कि इनरिकवरेबल है, वर्थलेस है, तो ये भी हमारा नुकसान है, रिवैल्यूएशन में DR होगा। तो अब हम एंट्रीज कर लेते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो जो भी नुकसान है वो इकट्ठे एक ही एंट्री में डाल देंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR। तो देखिए स्टॉक का वैल्यूएशन 9,000 का था, अब 10,000 का हो गया, ये तो गेन हो रहा है, तो इसके लिए हमारी एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद जो डेटर्स हैं 16,000 के थे, अब वो 15,000 के हो गए, यहाँ नुकसान हो रहा है, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू डेटर्स। 1,000 का नुकसान हो रहा है। इसके बाद फर्नीचर की बुक वैल्यू 2,000 है, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू 1,500 है, तो ये 500 का नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 6,500 से घट के 5,000 हो गई है, तो यहाँ 1,500 का नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्लांट एंड मशीनरी। इधर देखिए बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 थी, अब 35,000 हो गई, तो ये गेन हो रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग पे 5,000 का गेन हो रहा है, स्टॉक पे 1,000 का गेन हुआ था। इसके बाद बिल रिसीवेबल जो वर्थलेस है, ये हमारा नुकसान है, रिवैल्यूएशन में DR होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू BR। तो टोटल देखिए 3,600 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ DR हुआ है, और 6,000 रुपये से यहाँ CR हुआ है, तो 2,400 रुपये क्रेडिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन क्रेडिट 6,000 है, डेबिट 3,600 है, तो 2,400 का जो क्रेडिट बैलेंस है ये गेन है, इसे हम पार्टनर्स में बांटेंगे। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू XYZ। 2,400 रुपये का गेन हो रहा है। ये कौन से रेशियो में बांटेगा? इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, उसमें हम इसे बांटेंगे। तो 2,400 को बांटेंगे 1,200, 800 और 400। तो ये हमारी रिवैल्यूएशन की बात हो गई। इसके बाद डिजीज पार्टनर का जो प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा होता है अप टू द डेट ऑफ डेथ, इसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया है। डिजीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो देखिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ये जो 2023 वाला है 24,000, इसको हम बेस मानेंगे, और टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ जेड हम फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो 24,000 है, इसी को हमें बेस मानना है। फर्म्स प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ जेड कैसे आएगा? देखिए पिछले साल का प्रॉफिट है 24,000, ये 12 महीने के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड की डेथ हुई है 31 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, जो कि आएगा 8,000 रुपये। इस 8,000 रुपये में जो डिजीज पार्टनर है जेड, उसका हिस्सा कितना होगा? देखिए जेड का हिस्सा होगा 1/6, 1,333। तो ये प्रॉफिट जेड को देने के लिए इसकी एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर जेड की डेथ के बाद X और Y के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू दिया जाता है डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट। तो 1,333। तो ये हमारा छठवां स्टेप भी हो गया। इसके बाद सेटलमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू डिजीज पार्टनर्स एयर्स। देखिए जो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर हैं उसके अमाउंट का सेटलमेंट तो तब होगा जब हमें पता होगा कि डिजीज पार्टनर का टोटल बैलेंस कितना है। इसके लिए हमें डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम जेड का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले जो जेड के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 12,000, वो लिख दिया। अब हम यहाँ से पोस्टिंग देते जाएंगे। देखिए यहाँ पे जेड का कैपिटल अकाउंट CR हो रहा है, तो बाय एक्सिस कैपिटल बाय वाइस कैपिटल,
ये जो 7,500 इसके हिस्से की गुडविल थी उसकी एंट्री है। इसके बाद देखिए जर्नल रिजर्व में से जेड को 1,000 मिला है, तो बाय जर्नल रिजर्व 1,000। इसके बाद देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हुआ था, तो जेड के कैपिटल अकाउंट में डीआर हुआ है टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसके बाद देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के पैसे मिले थे, तो जेड के हिस्से में 1,000 रुपये गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का गेन निकल के आया था उसमें से जेड को 400 रुपये मिले हैं। इसके बाद टिल द डेट ऑफ डेथ जेड का जो प्रॉफिट का हिस्सा था वो दिया गया है। अब इधर से हम निकालेंगे तो इसका टोटल अमाउंट पेबल आ रहा 22,233 रुपये। ये कहाँ जाएगा? टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ जेड। तो देखिए ये टोटल अमाउंट पेबल आ गया है जेड के एग्जीक्यूटर का। अब हम जेड के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले जेड के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जो 31 जुलाई 2023 को जेड की डेथ पे टोटल अमाउंट पेबल निकाला था वो जेड के कैपिटल में से यहाँ पर आया है 22,233 रुपये। इसमें से इसी डेट को 31 जुलाई 2023 को ही उसी वक्त पेमेंट कर दिया गया है 12,233 रुपये का। अब रह गए 10,000। इसका एनुअल पेमेंट होना है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 31 जुलाई 2024। लेकिन उससे पहले हमारा ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2024। तब तक का हम यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रू कर लेंगे। तो देखिए 22,233 में से 12,233 तो पे कर दिए, रह कितने गए थे 31 जुलाई को? 10,000। इस 10,000 रुपये पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10% की रेट से, लेकिन 8 महीने का ही इंटरेस्ट एक्रू किया जाएगा। देखिए ड्यू नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, क्योंकि 31 मार्च 2024 को ईयर एंड हो रहा है। तो टिल द 31 मार्च 2024 हमें जो भी इंटरेस्ट एक्रू हो गया है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा जेड के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो ये निकल के आ रहा है 667। अब हम यहाँ बैलेंस निकाल देंगे 31 मार्च 2024 को टू बैलेंस CD, तो ये निकल के आएगा 10,667। अब ये बैलेंस 1 अप्रैल 2024 को यहाँ जाएगा बाय बैलेंस BD। अब एक और बात देखिए, पेमेंट की तारीख आ गई अब 31 जुलाई 2024। इस तारीख तक का इंटरेस्ट और कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई, 4 महीने का। देखिए ये जो 4 महीने का 8 महीने का पहले कर चुके हैं, 4 महीने का और करेंगे 10,000 पर 10% की रेट से 4 महीने का, ये आएगा 333। अब हम यहाँ पर 31 जुलाई 2024 को पेमेंट कर देंगे। देखिए पेमेंट कैसे करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो देखिए 22,233 में से 12,233 दे दिए, तो 10,000 पे बैलेंस रह गया था। इसके 2 हिस्से करेंगे तो 5,000, तो 5,000 यहाँ पेमेंट होगा प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए 667 ये है और 333 इस वाले 4 महीने का, 6,000 का पेमेंट हो गया। अब देखिए बैलेंस तो 31 मार्च 2025 में जब अकाउंट क्लोज होगा तब बनेगा, उससे पहले 31 मार्च 2025 तक का इंटरेस्ट एक्रू किया जाएगा। अब जो इंटरेस्ट एक्रू होगा वो किस पे होगा? 5,000 रुपये पर 10% की रेट से 31 जुलाई से लेकर 2024-25 तक, मतलब 8 महीने का। तो ये निकल के आएगा 333। अब हम बैलेंस निकाल देंगे 31 मार्च 2025 को, तो ये निकल के आएगा 5,333 रुपये। अब देखिए ये बैलेंस 1 अप्रैल 2025 को यहाँ ट्रांसफ़र होगा बाय बैलेंस BD 5,333। अब 31 जुलाई 2025 को पेमेंट की तारीख आएगी, तो यहाँ पर हमें 4 महीने का इंटरेस्ट और ड्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 8 महीने का यहाँ पर एक्रू हो चुका है। बाकी 5,000 रुपये पर 10% की रेट से 4 महीने का यहाँ पर होगा 167। अब पेमेंट कर दिया जाएगा 31 जुलाई 2025 को टू बैंक या टू कैश। 5,000 प्लस इंटरेस्ट देखिए 8 महीने का ये, 4 महीने का ये,
पेमेंट बैठ रहा है 5,500। तो ये हमारा जेट के एग्जीक्यूटर का अकाउंट कंप्लीट हो गया टिल द फाइनल पेमेंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। XYZ ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 2:1 और इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर Y की डेथ हो गई है 30 जून 2022 को। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, पहले तो एक गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर, मतलब 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। और यहाँ पर हमें पिछले 5 साल की प्रॉफिट और लॉस दिए हुए हैं। इसके अलावा वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल टिल हिज डेथ was to be calculated on the basis of the profit or loss for the year ended 31st March 2022। मतलब पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर हम टिल द डेट ऑफ डेथ फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से डिजीज्ड पार्टनर को उसका हिस्सा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें केवल वाई का कैपिटल अकाउंट बना के पता करना है कि टोटल अमाउंट पेबल टू वाई कितना है। यहाँ पर पहले हम बैलेंस लिख देते हैं वाई के कैपिटल अकाउंट का। 7 लाख रुपये वाई के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2, 2 और 1। यहाँ पर वाई की डेथ हो गई है 30 जून 2022 को। और देखिए वाई की डेथ के बाद आपको ना तो गेनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन दी है ना न्यू की कोई इन्फॉर्मेशन दी है रेशियो की। तो वाई की डेथ के बाद एक्स और जेड का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो वही होगा जो उनका ओल्ड रेशियो है। अब देखिए एक्स और जेड का ओल्ड रेशियो क्या है, 2 और 1। तो देखिए इसमें सबसे पहले गुडविल की इन्फॉर्मेशन दी है, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। डिजीज्ड पार्टनर के को क्या क्या दिया जाता है, ये वो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस जो कि हमने लिख दिया है, इसके बाद गुडविल। इसके लिए हम गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया गया है। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं। देखिए ये पहले तो 3,20,000 का लॉस है 2022 का, तो इसके आगे हमने माइनस लिख दिया है। बाकी सब प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,00,000, 1,60,000, 2,20,000 और 4,40,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 1,20,000। अब यहाँ से हम फर्म की गुडविल निकालेंगे 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका 2 ईयर परचेस निकालेंगे 2,40,000। इसमें से वाई के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, देखिए पूरी फर्म की गुडविल 2,40,000 है। वाई कितने हिस्से का पार्टनर है, 2/5। तो 2/5 करेंगे तो वाई के हिस्से की गुडविल आ गई 96,000। अब देखिए जो 96,000 है ये वाई के कैपिटल अकाउंट में CR होगी, इसकी एंट्री होगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट DR, जेड्स कैपिटल अकाउंट DR, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि एक्स और जेड गेनिंग पार्टनर है तो यहाँ लिखेंगे बाय एक्सिस कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल। ये 96,000 2 और 1 के रेशियो में एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट में DR किया जाएगा 64,000 एंड 32,000। इसके अलावा क्या दिया जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है टिल द डेट ऑफ डेथ, वो देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब 31 मार्च 2022 को एंड होने वाले ईयर का जो प्रॉफिट या लॉस है। अब देखिए 31 मार्च 2022 को 3,20,000 का लॉस हुआ था, तो अगर हम इसको बेस मानेंगे तो टिल द डेट ऑफ डेथ भी लॉस ही होगा। हम पहले फर्म का लॉस निकाल लेते हैं टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ वाई। देखिए 3,20,000 पूरे 12 महीने का लॉस है पिछले साल के, और यहाँ पर वाई की डेथ कब हुई है, 30 जून को। तो अप्रैल मई जून 3 महीने हुए, तो 3 महीने में कितना लॉस होगा, प्रोपोर्शनेटली 80,000 रुपये का लॉस होगा। इस 80,000 रुपये के लॉस में से वाई का शेयर कितना होगा, वाई देखिए कितने हिस्से का पार्टनर है, 2/5 का, तो वाई का हिस्सा हो गया 32,000। अब देखिए यहाँ पे वाई की डेथ के बाद एक्स और जेड का नया रेशियो चेंज तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर P&L सस्पेंस के नाम से दिया जाएगा। लॉस है इसलिए वाई के कैपिटल अकाउंट में DR होगा टू P&L सस्पेंस। इसके अलावा क्या दिया जाता है, देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या रिजर्व में जो हिस्सा है वो दिया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, इसमें से इसका हिस्सा इसके कैपिटल अकाउंट में CR होगा। और जो प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा है जो कि P&L का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, इसमें से भी जो वाई का हिस्सा होगा ये इसके कैपिटल अकाउंट में DR होगा क्योंकि ये लॉस है।
तो यहाँ पर पहले हम जर्नलिज्म में से इसका हिस्सा दे देते हैं। 60,000 का जर्नलिज्म है, Y2/5 का पार्टनर है, तो 24,000 रुपये CR होगा। और जो P&L का डेबिट बैलेंस है 3,20,000, इसमें से Y का हिस्सा होगा 2/5, 1,28,000। इसके अलावा देखिए यहाँ पर फर्म ने Y को एडवांस दिया हुआ है 7 लाख रुपए। ये जो एडवांस है ये Y के कैपिटल अकाउंट में से काट लिया जाएगा, क्योंकि Y की डेथ हो गई है, तो टू एडवांस टू Y। 7 लाख फर्म ने Y को दिया हुआ था, वो इसके कैपिटल में से काट लिया जाएगा। तो अब देखिए हम बैलेंस निकालेंगे Y के कैपिटल अकाउंट का, तो क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस करेंगे। यहाँ पर डेबिट बढ़ा है, इसका मतलब फर्म को Y के एग्जीक्यूटर को कुछ देना नहीं है, बल्कि उससे लेना है। 40,000 का डिफरेंस आ रहा है बाय वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो फर्म को ये पैसा Y के एग्जीक्यूटर से लेना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखिए अरुण, भीम और नकुल 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 1:3। इनके कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं। फर्म की बुक्स क्लोज होती हैं हर साल 31 मार्च को। यहाँ देखिए भीम डाइड ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पे एक पार्टनर भीम की डेथ हुई है, और डेथ हुई है 31 मार्च 2021। इसका मतलब ईयर के एंड में डेथ हुई है। अब यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है कि एक डिजीज पार्टनर को क्या क्या दिया जाएगा। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा डिजीज पार्टनर को केवल। जिस ईयर में किसी पार्टनर की डेथ होगी उस ईयर में केवल डिजीज पार्टनर को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा 10% पर एनम की रेट से। इसके अलावा डिजीज पार्टनर के हिस्से की गुडविल उसे दी जाएगी, और गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं। इसके अलावा उसको उसकी डेथ की डेट तक का प्रॉफिट देंगे। और देखिए यहाँ पर डेथ कब हुई है, 31 मार्च को, ईयर के एंड में डेथ हुई है 31 मार्च 2021 को। तो 31 मार्च 2021 को इन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, वहाँ से 1,60,000 प्रॉफिट निकल के आया है, लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। यहाँ पे हमें बताया कि भीम के जो एग्जीक्यूटर का पेमेंट है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, इंक्लूडिंग 10% पर एनम इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें भीम का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये 3 पार्टनर हैं। बी की डेथ हो गई 31 मार्च 2021 को। इसकी डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और एन, अरुण और नकुल, इनका ना तो नया रेशियो दिया है और ना ही इनका गेनिंग रेशियो दिया है। तो जो इनका ओल्ड रेशियो है 1 और 3, यही इनका गेनिंग रेशियो होगा, यही इनका न्यू रेशियो होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो भीम का कैपिटल का बैलेंस है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। भीम के कैपिटल का बैलेंस है 1,50,000 रुपये। इसके बाद देखिए क्या क्या दिया जाता है एक डिजीज पार्टनर को, उसके कैपिटल का बैलेंस, गुडविल। इसके लिए पहले हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए गुडविल के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा। पिछले 3 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं 90,000, 2 लाख और 1,60,000। यहाँ से देखिए एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 1,50,000 रुपये। इसके 2 ईयर परचेस के बराबर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो देखिए फर्म की गुडविल हो गई 3 लाख रुपए। इसमें से जो डिजीज पार्टनर है उसको उसका हिस्सा दिया जाएगा। देखिए जो डिजीज पार्टनर है भीम, वो कितने हिस्से का पार्टनर है, 1/5 का। तो इसके हिस्से की गुडविल हो गई 60,000 रुपये। देखिए डिजीज पार्टनर को जो गुडविल दी जाती है वो गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में DR होती है। तो यहाँ पर भीम के कैपिटल अकाउंट में जब हम उसके हिस्से की गुडविल CR करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 एस कैपिटल बाय एस कैपिटल और बाय एंस कैपिटल। जो गेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में DR करेंगे, तो किस रेशियो में, 1 और 3 में। तो 60,000 को 1 और 3 में बांटेंगे, 15,000 और 45,000। तो इससे इसके हिस्से की गुडविल मिल गई। इसके बाद दिया जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ। यहाँ पर देखिए ईयर के एंड में डेथ हुई है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया होगा, और जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बताया गया है फर्म का 1,60,000 रुपये। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में ये नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा 1,60,000। अब यहाँ पर ये जो 1,60,000 प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल भीम को दिया जाएगा, उसकी कैपिटल है 1,50,000, उस पर 10% की रेट से पूरे साल का ही दिया जाएगा, क्योंकि ईयर के एंड में डेथ हुई है। अब जो प्रॉफिट बचा है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अरुण, भीम और नकुल में। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:3। तो इसके हिस्से में आएगा 29,000, 29,000,
87,000। हम केवल भीम का ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो देखिए भीम के कैपिटल अकाउंट में एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा 15,000 रुपये, और ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है P&L एप्रोप्रिएशन से 29,000। तो ये हमारा भीम का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा देखिए क्या दिया जाता है, शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व। किसी रिजर्व की या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, रिवैल्यूएशन किसी एसेट लायबिलिटी का किया नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से हमें अमाउंट पेबल पता चलेगा 2,54,000 टोटल बैलेंस है बी के कैपिटल अकाउंट का, जो कि बी के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये जो 2,54,000 है ये इकट्ठा ना देकर किस्तों में दिया गया है, तो ये एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ से हमें बी के एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी करके दिखाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो बैलेंस निकल के आया है 2,54,000, ये 31 मार्च 2021 को यहाँ पर आ जाएगा एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में 20 कैपिटल के नाम से 2,54,000। देखिए इस वक्त कोई पेमेंट नहीं किया 31 मार्च को, तो 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, इसीलिए ये बैलेंस हमें यहाँ पे कैरी डाउन करके अगले ईयर में ब्रॉट डाउन करना होगा। अब ये बैलेंस आ जाएगा 1 अप्रैल 2021 को बाय बैलेंस BD। अब देखिए इसका पेमेंट 2 हिस्सों में होना है। 2,54,000 के आप 2 हिस्से करेंगे तो 1,27,000 होगा। तो पहला पेमेंट आएगा 31 मार्च 2022 को, और 31 मार्च 2022 तक का हम इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगेगा 10% की रेट से। अब आप देखिए 2,54,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है 1 साल से, तो इसका 10% 25,400 रुपये ये पे कर दिया जाएगा। तो देखिए पेमेंट कितना होगा, एक तो जो 2,54,000 का आधा 1,27,000 प्लस इंटरेस्ट 25,400, तो 1,52,400 रुपये का पेमेंट हो गया। अब हम बैलेंस निकाल देंगे। अब बैलेंस आएगा 1,27,000 रुपये। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2022 को ट्रांसफ़र होगा। अब अगले पेमेंट की डेट आएगी 31 मार्च 2023, तो 31 मार्च 2023 तक का इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा पहले। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 1,27,000 का 10% 12,700 रुपये। अब यहाँ पर पेमेंट कर दिया जाएगा 31 मार्च 2023 को। पेमेंट किसका किया जाएगा, एक तो इंस्टॉलमेंट 1,27,000 प्लस 12,700 रुपये इंटरेस्ट 1,39,700। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35।